हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीबॉडी। आओ आज हम देखते हैं रहीम के दोहे। पहले कवि परिचय। ये रहीम रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना या अब्दुल रहीम खानखाना। रहीम का जन्म सन 1556 के लगभग लाहौर में हुआ था। उनके पिता का नाम था बैरम खां, जो कि मुगल बादशाह अकबर के अभिभावक तथा सेनापति थे। रहीम की रचनाएं हैं रहीम रत्नावली, रहीम इलास, दोहावली, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई आदि। वे अकबरी दरबार के नवरत्नों में एक थे। अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत में अच्छे जानकार थे। राम भक्त तुलसीदास उन्हें बहुत प्यार करते थे। रहीम एक साहित्यकार होने के साथ साथ एक योद्धा भी थे। देखो बच्चों, इतने बड़े ज्ञानी और पंडित होने पर भी नूरजहां के कहने पर जहांगीर ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था। रहीम की भाषा है ब्रज और अवधी। आओ अभी देखते हैं पहले दोहे को। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। देखो कठिन शब्दों का अर्थ। जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, का करी सकत कुसंग, का अर्थ है क्या, करी सकत कर सकता है, कुसंग का अर्थ है बुरी संगति। पहले लाइन का अर्थ देखो। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, यानी रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं उन पर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के निकट होने पर भी उनकी बुराई का प्रभाव सज्जन व्यक्ति पर नहीं पड़ता। दूसरे लाइन को देखो। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। देखो बच्चों, सांप जहरीला होता है, वह चंदन के वृक्ष पर लपेट रहता है। सांप चंदन वृक्ष पर लपेट रहने पर भी सांप के जहर का कोई प्रभाव चंदन वृक्ष पर नहीं पड़ता। पूरे दोहे को देखो। पूरे दोहे का अर्थ। रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन के वृक्ष पर जहरीला सांप लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाता, यानी चंदन वृक्ष पर सांप के जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हमें अपने चरित्र को इतना बलवान बनाना चाहिए कि उस पर किसी भी बुराई का प्रभाव न पड़ सके। आओ दूसरे दोहे को देखते हैं। देखो। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मिथ। देखो, कही रहीम यानी रहीम कहते हैं संपत्ति सगे, सगे का अर्थ है साथी। बनत बहुत रीत, बहुरीत का अर्थ है बहुभांति। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत रीत, इसका अर्थ है अगर हमारे पास धन संपत्ति हो तो अनेक लोग सगे संबंधी बन जाते हैं। अर्थात बहुत से लोग
हमारे मित्र बन जाते हैं। दूसरे लाइन को देखो, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मित। विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति का अर्थ है विपद, कसौटी का अर्थ है परख या जांच, जे कसे, कसे यानी परखे, तेई सांचे मित, तेई का अर्थ है वही, सांचे का अर्थ है सच्चा और मीत का अर्थ है मित्र, दोस्त, साथी, हमदर्द। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मित। इस लाइन का अर्थ है जो विपत्ति की कसौटी पर कसे जाने पर खरे उतरते हैं वही हमारा सच्चा मित्र है। देखो बच्चों, एक कसौटी का अर्थ को समझो। देखो, सोना, सोना सच्चा है या खोटा है, सोना अच्छा है या बुरा है, इसकी परख कसौटी पर घिसने से होती है। ठीक उसी प्रकार विपत्ति की कसौटी पर कसे जाने पर जो खरे उतरते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। आओ अभी पूरे दोहे का अर्थ हम समझें। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मित। इस दोहे में रहीम जी का कहना है कि जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है तो बहुत से लोग उसके मित्र बन जाते हैं, लेकिन वे सब सच्चे मित्र नहीं हो सकते हैं। जो मुश्किल समय में मनुष्य का साथ देते हैं वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। अर्थात सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय ही होती है। अंग्रेजी में कहा जाता है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। हाय बच्चों, आज इतना ही। सभी का धन्यवाद।